नमस्कार, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण। साथियों, आज एक विचार जो बार बार दिमाग में आ रहा था, जिसे आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ सभी सज्जन मिलें, सभी सज्जन व्यक्ति मिलें, सभी सज्जनों के साथ ही हमारा पाला पड़े, ये कतई आवश्यक नहीं है। कई बार जाने और अनजाने में, कई बार प्रकृतिवश, कई बार परिस्थितिवश हमारा कई ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, जिनका हमने कभी कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन फिर भी वो नुकसान करने के लिए, अहित करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये कई सारे व्यक्तियों की बात हो सकती है। हम में से कई लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो सकती हैं और होती भी रहती हैं। तो साथियों, विचार सिर्फ ये है कि इस तरह के जो लोग हैं, जिन्हें अगर सही भाषा में इनका सही नाम दिया जाए तो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति कह सकते हैं। ये दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति कोई इस युग में होने लगे हैं ऐसा भी नहीं है, हर युग में होते रहे हैं। जब भी हम रामचरितमानस में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं या पढ़ते हैं, उसमें जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसमें विभीषण जी जब श्री राम के शरणागत होते हैं, वहाँ पर एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है कि बरु भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। भावार्थ यही है उसका कि भले ही घोर नरक मिले, लेकिन ब्रह्मा जी से निवेदन है कि दुष्ट का साथ कभी नहीं मिले। क्योंकि दुष्ट प्रकृति के लोग, आप भले ही उनसे कोई संबंध स्थापित रखें ना रखें, कोई रिश्ता रखें ना रखें, लेकिन वो उनकी दुष्ट प्रवृत्ति जो है वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये खलमंडली और जो दुष्ट प्रकृति के जो लोग हैं, इनके बीच में हम रहते हैं और इससे हम बच नहीं सकते, केवल इनसे सावधान हो सकते हैं। इस पूरी बात को मैं एक कहानी के माध्यम से भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है। कहानी एक उदाहरण है जिससे हम अपनी बात को अच्छे से समझ सकते हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से बच सकते हैं। कहानी ये है, कहानी एक सांप और जुगनू के बीच की। जुगनू जिसे आप जानते हैं, जुगनू वह जीव है जो जब तक जिंदा रहता है तब तक अपनी चमक बिखेरता रहता है। रात के अंधेरे में जुगनू की चमक रोशनी बिखेरती है, सुंदरता भी बिखेरती है। तो कहानी है कि एक सांप एक जुगनू के पीछे पड़ गया। जब जुगनू ने ये देखा कि सांप उसके पीछे पड़ा है, तो डर के मारे जुगनू और तेजी से उड़ने लगा, दौड़ने लगा। जब सांप ने देखा कि जुगनू बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो सांप भी उसी रफ्तार से उसके पीछे पड़ गया। जब किसी भी तरह से जुगनू को ये समझ में नहीं आया कि कैसे बचा सकता है, तो वो रुक गया। और रुकने के बाद उसने सांप से पूछा कि क्या मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता हूँ? सांप ने कहा, जी बिल्कुल पूछिए। क्योंकि सांप तो सिर्फ और सिर्फ उसे नुकसान पहुँचाने के लिए ही बैठा था, उसके लिए ही दौड़ रहा था। तो जुगनू ने सांप से 3 प्रश्न जो किए, उसमें जो सबसे पहला प्रश्न किया वो उसने सांप से पूछा, आप जिस तरह के जीवों को खाते हैं, जिस तरह के जीव आपका भोजन है, क्या मैं उन तरह के जीवों में हूँ? सांप ने कहा, जी बिल्कुल नहीं। तभी जुगनू ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मैंने आपका कभी कोई नुकसान या अहित किया है? सांप का उत्तर था, बिल्कुल नहीं। ये 2 प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद जुगनू ने उससे तीसरा जो सवाल पूछा, वो कहा कि आप जिस तरह के जीव खाते हैं उस तरह का जीव मैं नहीं हूँ, मैंने आपका कभी कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो फिर आप मुझे क्यों हानि पहुँचाना चाहते हैं, मुझे क्यों खाना चाहते हैं? तो सांप ने उत्तर दिया कि न तो तुमसे कोई संबंध है, ना तुमने मेरा कोई नुकसान किया है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए खाना चाहता हूँ कि तुम चमक बिखेरते हो और मैं किसी को चमकता हुआ नहीं देख सकता। साथियों, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति की यही मानसिकता होती है। उनसे आपका भले ही कोई संबंध ना हो, भले ही आपका उनसे कोई रिश्ता ना हो, भले ही वो आपको न जानते हों,
लेकिन जैसे ही आपकी चमक बिखेरते हैं, जैसे ही आप चमक बिखेरते हैं, जैसे ही आप तरक्की करते हैं, जैसे ही आप ऊंची पायदान पर चढ़ते हैं, जैसे ही आप समाज में अपना स्थान स्थापित करते हैं, जैसे ही आप किसी भी क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करते हैं, तो ये दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, सांप रूपी दुष्ट प्रकृति के जो लोग हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप बढ़ क्यों रहें, सिर्फ इसलिए कि आप चमक क्यों रहें, सिर्फ इसलिए कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं। इस कहानी का, इस प्रसंग का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों से आप बच तो नहीं सकते। रहना आपको समाज में है, रहना आपको इन सब लोगों के बीच में है, लेकिन अपने बीच में रहने वाले दुष्ट प्रकृति के उन सांपों को पहचानिए, दुष्ट प्रकृति के उन सांपों से बचिए, उनसे सावधान रहिए। यदि आपने असावधानी बरती तो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपको हानि पहुंचा सकते हैं। यही एक विचार था, और इनसे बचने के लिए इनको पहचानना जरूरी है। इन सांपों को, इन दुष्ट प्रवृत्ति के जो सांप हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनसे हमें और आप सबको सावधान रहना है। जाहिर है ये प्रसंग आप सब अच्छे से समझ चुके होंगे। आप सब जो इस कहानी के माध्यम से जो बताना चाहता था, जो विचार रखना चाहता था कि जो साधु प्रकृति के लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उन्हें इन असज्जन लोगों से, इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से बचना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में एक नए विचार, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप सभी को सादर वंदन। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम।